रोलर आ गया और वो जो है चीज़ें चली। पिछले साल मैडम ने 1.5 लाख रुपए का यहाँ पर हमारे को कवर दिया उसके लिए भी। लेकिन हर चीज़ के लिए जो है ना, हर चीज़ के लिए आप यकीन नहीं करेंगे, अगर ये छोटा सा 1.5 लाख रुपए का ही अगर ये कवर है, लेकिन इसके लिए भी हम 10 बार या 15 बार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए। और क्योंकि वहाँ पर एक अपना प्रोसेस होता है तो बहुत सारे पापड़ हर चीज़ के लिए बेलने पड़ते। लेकिन हम शुक्रिया अदा करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन का भी और आप सबका। उसके बाद जो अभी रिसेंटली हमने जो पैसा रखा था कि हम अपनी तरफ से जो है यहाँ पर एक स्टैंडर्ड चेंज करेंगे, क्योंकि पिछली बार आपको पता लाइव होगा, सुल्तान वॉरियर्स का मैच होगा तो लाइव होगा, हमारे किसी ऐसे क्लब का मैच है जिससे हमारा लाइव होता है, हमारा नहीं। जबकि हमने वाजिया किया था कि हम किसी को पैसा नहीं दे रहे हैं, ये जो लाइव का जैसे बड़े बड़े क्लब्स का मैच होगा वो लाइव होगा और छोटे क्लब्स का नहीं होगा। जबकि हमारे पास ये चीजें नहीं है, हमारे पास वही बीसीसी रैंक की भी कदर है और वही कदर स्टार सपोर्टर्स विनर की भी है। सभी क्लब्स का एक ही लेवल से हम देखते हैं। विक्टोरिया भी वैसा ही क्लब है और हमारे पास शायद तनखालिस्पुरा भी वैसा ही क्लब। तो हमने क्या किया, हमने इसके बारे में मीटिंग की। विंटर्स में ही हमने डिसाइड किया कि हम जो है अपना एक कैमरा सेटअप लाएंगे और कैमरा सेटअप लाने के साथ साथ हमने जो इसके लिए कंट्रीब्यूशन था वो भी आपस में किया। अगर इसमें कम पड़ता है तो जो एक्सपर्ट्स थे उनसे हमने बात आता है तो अल्टीमेटली वो 20-25 हज़ार का आता है। लेकिन शुक्र अल्लाह का और एफर्ट्स में बोलूँगा यहाँ पर चाहूँगा कि आप जोरदार तालियां करें उमर के लिए। उमर ने उसको बहुत ज़्यादा एफर्ट किया। तो यहाँ पर जो ब्रिगेडियर साहब थे उमर ने बोला आप ये पैसे ऐसे ही रखिए। उनने जो हमारे ब्रिगेडियर साहब के पास था उनने जो है इंट्रोडक्शन मिला, जब उनने पता किया अपने हिसाब से कौन क्या काम करता है तो मैंने बोला फिर भी जो है मदद भी मिलती है अल्लाह की तरफ से। और उन्हें 25 हज़ार का या 30 हज़ार का उन्हें हमें ये आप जो समझते हो कि आप हम फीस देते हैं तो उसमें चलो एक टीम जाकर कमाती है, मतलब वो जीती है, उसके जब वो फाइनल जीती है वो 30 हज़ार लेगी, 40 हज़ार लेगी, 50 हज़ार लेगी। लेकिन जो ये छोटी टीम है जिसने ये 3 हज़ार 4 हज़ार 5 हज़ार लिए और पहला मैच खेला और हार गए, उसको क्या मिला? ये भी तो सोचने की बात है। उसको कम से कम ये मिला कि उसने भी एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट की। एम्प्लॉयमेंट जनरेट कैसे की? हमने यहाँ पर ऑलमोस्ट 10 से 12 लड़के ऐसे हैं जो ऑफिशियल है, जो हाईली क्वालिफाइड है, जिनको हमने यहाँ पर रखा है। और आप देखते होंगे कि अंपायरिंग का स्टैंडर्ड अगर आप पूरे कश्मीर में देखेंगे और फिर बारामूला में देखेंगे, यहाँ पर आप कहीं नहीं देखेंगे बॉल गेज होगा, यहाँ पर आप कहीं नहीं देखेंगे कि बैट गेज होगा, कि बैट चक होगा। ये आना गैर अगर ये आंगस में उसी का बैट बना के लाते उतर जाते मैच में, जबकि आईसीसी रूलिंग के हिसाब से वो नहीं है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा वो बीसीसी रेड हो या कोई भी क्लब हो, बाज़ाब्ता अंपायर जो है उसमें चेक करते हैं। और मैं इसमें आप सबको बोलूंगा कि इसमें जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, सबसे ज्यादा जो हमको सिखाया इसमें वो रफीक साहब है। मैं चाहूंगा कि आप उनके लिए जोरदार प्रयास करें, जिनने थोड़ा सा इसको रेवोल्यूशनाइज किया और हमें मशवरा दिया, क्योंकि हम 4-5 साल से चला रहे थे और इनने मशवरा दिया कि नहीं ये चीजें जो है इंपॉर्टेंट है। इस पर बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज हुआ, इस पर हमारे बहुत ज्यादा जो स्टार है वो नाराज हुए, जो चाहते थे कि अपने ही बल्लों से खेले, अपने ही उन बैटों से खेले। लेकिन नाराजगी एक तरफ है, वो डिसिप्लिन के साथ कोई कंप्रोमाइज बारामूला क्रिकेट फोरम की तरफ से नहीं करने देंगे। बारामूला क्रिकेट फोरम का बैनर के तले जो भी यहाँ चीजें होंगी, अगर ये त्रेश बोतल ही वो बारामूला क्रिकेट फोरम के तले आने चाहिए। अब किसी ने पूछा नहीं लॉजिक क्या है? लॉजिक है अकाउंटेबिलिटी। मेरे पास सिंपल सी बात है, अगर अंपायर का गलत डिसीजन दिमा, मैं शाम को जुबैर डार, मैं खाल साहब, मैं शाला साहब को फोन करता हूँ, सर ये मिस अंपायर ये प्रॉब्लम ये मिस करियोस रेक्टिफाई है। तो मेरे पास एक यूनिट है, जो उस यूनिट के पास मैं जाता हूँ, उनसे अकाउंटेबिलिटी का, उनसे जो मेरे जो मामला थे वो डिस्कस करता हूँ, तब जाकर होता है। अगर वो कहा हवाई बड़गामी की नफरा का साजिद, मैं उसको कहां पकड़ूंगा? आप गारंटी क्या? अगर आप बारामूला क्रिकेट फोरम ये गारंटी देगी कि उमर रशीद भट्ट अच्छा क्रिकेट यहां पर करा सकता है, कोई एतराज नहीं है। आपके जो बायलाज हैं, आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंडर कोई काम करना चाहेगा मोस्ट वेलकम, जो नहीं करना चाहेगा मैं सबसे पहला बंदा हूंगा जो इस गेट पे खड़ा रहेगा, मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा तब जाकर वो ग्राउंड में एंटर करेगा। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया उमर साहब आपका। अगर मुझे पता होता कि आप मेरी इतनी तारीफ करेंगे तो मैं शायद वक्त का ख्याल ना रखवाता आपसे। एक बार पुरजोर तालियां उमर भाई के लिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं पता मुस्तफा जी हूं, वैसे कि डिस्ट्रिक्ट बारामूला सारे लड़कों में से ये बारामूला क्रिकेट फोरम हुआ इसमें गिरी वाली बारामूला 10-15 में
यथ मज गांव के डिग्री कॉलेज ग्राउंड में कह ये बारामूला फोरम मेहनत कर ये जूर इलेक्शन पत्म मिस्टर खान साहब यह कोर कामयाब तो शुक्रगुजार बारामूला फोरम उसी टिकट चलान सत अगर मे जरूरत आए मे 18 लड़के प्लेयर्स टीमस मज ये खाल साहब गुजारिश करा अगर मान टीम 18 लड़का जरूरत मेन 50 लड़के गेट्स में करो इन्फॉर्म सत बाकी वसलाम। ये बात बोल है मुझे कि बारामूला कौम जो बारामूला के लोग हैं वेरी डिसिप्लिन्ड पीपल दे आर विच आई हैव एनालाइज्ड इन लास्ट 4 decades that I don't want to discuss in front of you, right? Because I am from Tarzua, so I don't want to discuss. This is number 1 point. This credit goes to you people, right? तो दूसरी बात है ये हमने इतनी बातें की क्रिकेट के बारे में ऑल दैट कि आज का जो अब वर्ल्ड चेंज हो रहा है, नए सजेशन आए ब्रो नए कंपटीशन आए ब्रो राइट। तो बारामूला में जो 40 टीमें हैं, खाल साहब इन 40 टीमों को जो ये बारामूला फोरम क्रिकेट फोरम है शुक्रगुजार रहना चाहिए कि इन्होंने इस फोरम ने इस चीज के लिए इस प्लेटफॉर्म के लिए अपना टाइम दिया, राइट। तो जो मैं आपको अब मेन चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कंपटीशन का दौर है, चैलेंजेस का दौर है। जो ये कप्तान यहाँ पे है ना, कितने होंगे यहाँ पे ऑलमोस्ट आप 40 कप्तान छुट्टी 40 कप्तान, हाँ 6 कप्तान छुट्टी है। वी वर प्लेइंग इन 84 and 85 क्रिकेट ट्रायंगुलर सीरीज विद श्रीनगर, समझ आ रही बात। 84 की 85 की बात मैं कह रहा हूँ। ट्रायंगुलर सीरीज बोसक शारपट प्लेयर वाला तारजु तमन बत दिवान रातस रोजनावान ते मगर ट्रायंगुलर सीरीज तम गिंदान। शौक ये था कि चैलेंज था, कुछ सीखे जिंदगी में। तो इसी में मुझे एक चैलेंज क्लिक हुआ कि इम श्रीनगर इम सेंटर ऑलवेज रूल करान गाँव ये बात जहन में रखो भाई। शुक्रगुजार रहो इस फोरम। बारामूला क्रिकेट फोरम जिंदाबाद, बारामूला क्रिकेट फोरम जिंदाबाद, बारामूला क्रिकेट फोरम जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच। देखिए मेरे भाई, ये जो बारामूला क्रिकेट फोरम ने आज यहाँ पर एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें तमाम रजिस्टर्ड क्लब्स के कैप्टन्स और मैनेजर साहिबान, उसके साथ साथ 40 क्लब्स के कैप्टन्स और मैनेजर्स, सिविल सोसाइटी के ज़िम्मेदारान, ट्रेडर्स फेडरेशन के प्रेसिडेंट, औकाफ के प्रेसिडेंट यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे। तो मुद्दा और मकसद यही था कि कुछ दिनों से एक साजिश चल रही थी कि बारामूला क्रिकेट फोरम के ख़िलाफ़ एक ये ग्राउंड जो मेंटेन किया है उन्होंने, यहाँ पर जो टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं पिछले 6-7 साल से, और जिसमें करीबन 40 टीमें और दाएं बाएं गांवों से कुल मिलाकर 64 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, उस गेम को सबटाइज करने के लिए यहाँ पर किसी ने आवाज़ दी थी कि हम एक टूर्नामेंट निकालेंगे जो लीग की है। तो हमने मैडम सेक्रेटरी काउंसिल, स्पोर्ट्स काउंसिल से रब्ता किया कि उन्होंने सिर्फ 3 ही कंडीशन रखी थी, जो 3 कंडीशन उस टीम ने उन अफराद ने तस्लीम नहीं की है। पहली कंडीशन ये थी कि वो पहले बारामूला क्रिकेट फोरम को अप्रोच करें, वो नहीं मान लिए। दूसरी कंडीशन ये थी कि जो उन्होंने 30-40 हज़ार रुपया फ़ीस रखा था, जो मैडम ने कतई नहीं बोला कि वो ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि ये फिर वहाँ पर एक जुआ जैसा लगेगा। आप बारामूला फोरम के साथ रब्ता करो, जो वहाँ पर फीस मिनिमम हो सकती है, जो अफोर्डेबल हो गए वो रखें। उसके खिलाफ वो चले गए। और तीसरी बात ये थी कि उनको पहले बताया मैडम ने कि आप पहले बारामूला टीम्स को प्रेफरेंस दे दीजिए, जबकि उन्होंने जो फिक्सर निकाला था उसमें बारामूला की गालिबन कोई टीम नहीं थी। तो इस सिलसिले में हमने जो आज कैप्टन और मैनेजर्स की मीटिंग बुलाई और हमने फैसला किया कि उस टूर्नामेंट को मैडम ने वैसे भी इजाज़त नहीं दी है, जिसके लिए बारामूला क्रिकेट फोरम उसकी बड़ी शुक्रगुजार है। और मैं यह बात यहाँ पर ज़रूर बताऊँगा
कि यहाँ पर बारामूला क्रिकेट फोरम ऑलरेडी पिछले 5-6 साल से बडिंग क्रिकेटर्स के लिए जो प्लेटफॉर्म दिया था, वो प्लेटफॉर्म जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता, जिसके लिए हमें आज इकट्ठा होना पड़ा और इस चीज़ को बचाने के लिए, ये ग्राउंड की हिफाजत को बचाने के लिए हम यहाँ जमा हुए थे। आज जो सेक्रेटरी मैडम ने कंडीशंस दी थी किसी को भी टूर्नामेंट निकालने के लिए, उसमें 10 चीज़ें होती हैं। पहले ग्राउंड की इम्पोर्टेंस, ये किस लिए इस्तेमाल हो रहा है, ये तो बडिंग क्रिकेटर्स के लिए इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ से रिसेंटली यहाँ पर ट्रायल्स हो गई, यहाँ पर बारामूला क्रिकेट फोरम ने टर्फ मेंटेन की है और टर्फ मेंटेन करते करते जो भी बच्चे खेलते गए, हमारे 14 लड़के यहाँ पर सिलेक्ट हो गए। अगर ये कोई इदारा और टूर्नामेंट निकालता जो 2-2.5 महीने चलता, इसका मतलब जो बडिंग क्रिकेटर है वो तो बेचारा घर बैठ जाएगा तमाशा देखने के लिए। तो हाउ ही विल गेट चांस टू गो अब्रॉड, वो कैसे सिलेक्ट हो सकता है फिर, जब उसको चांस ही नहीं मिला ग्राउंड में खेलने के लिए। 2-2.5 महीने का सीज़न रह गया तो उसके लिए वो सफ़र हो जाता ना। तो हम जिम्मेदार बन जाते उसके लिए बारामूला क्रिकेट फोरम। इसलिए हमने ये कदम उठाया उस यूथ को बचाने के लिए, इस ग्राउंड की इंपॉर्टेंस को बचाने के लिए हम इकट्ठे हो गए और आज हमने ये फैसला कर दिया। तो मीटिंग आज बुलाई गई थी, चेयरमैन साहब ने जो बुलाई थी बारामूला क्रिकेट फोरम के बैनर के अंडर। तो इसमें सिविल सोसाइटी से भी लोग आए थे, हमारे चेयरपर्सन आए थे सिविल सोसाइटी के, ट्रेडर्स फेडरेशन के प्रेसिडेंट भी आए थे और औकाफ इस्लामिया के प्रेसिडेंट आए थे और कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन जो है उनके प्रेसिडेंट आए थे और भी कुछ स्पोर्ट्स एसोसिएशंस आई थी। तो और कैप्टन्स और मैनेजर्स को बुलाया गया। ये इसीलिए बुलाया गया कि जो हमारी तरफ से कैटेगोरिकली इनकार है उस क्रिकेट के लिए, जिस क्रिकेट की वजह से, जिस स्पोर्ट्स की वजह से हमारे बच्चे ख़राब होंगे और जिस स्पोर्ट्स की वजह से हमारे जो रीजनल बच्चे हैं, जो यहाँ पर बारामूला के जो बच्चे हैं जो डिज़र्व करते हैं यहाँ स्टेडियम में खेलना, उनको जब चांस नहीं मिलेगा। और एक अम्ब्रेला बनाया गया है बारामूला क्रिकेट फोरम, जिस बारामूला क्रिकेट फोरम के अंडर जितने भी टूर्नामेंट्स यहाँ होते हैं, जैसे आर्मी का होता है, पुलिस का होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का होता है, जिस भी एजेंसी का टूर्नामेंट यहाँ होता है, तो अंडर द बैनर या इन विद एफिलिएशन विद बारामूला क्रिकेट फोरम होता है। तो हमारे जितने भी टूर्नामेंट चलते हैं वो माई यूथ माई प्राइड के ज़रिए चलते हैं। जो स्पोर्ट्स काउंसिल का नारा है, जो स्लोगन है, तो उसी के स्लोगन के हिसाब से हमारे जितने भी टूर्नामेंट है वो चलते हैं। और जो उसके बाहर जितने भी टूर्नामेंट है वो यहाँ पर कतई काबिल कबूल नहीं है, ना उनको इजाज़त दी जाएगी। हाँ, कुछ अनासिर है जो चाहते हैं यहाँ पर जो है उनको कुछ ग्राउंड से निकाला गया है और वो चाहते हैं यहाँ पर आए, यहाँ के कुछ हमारे जो भाई है उनको उनका नाम यूज़ करके, उनके क्लब्स का नाम यूज़ करके यहाँ पर इस ग्राउंड में घुसे। लेकिन ये उनकी गलतफहमी है और आपकी चैनल की वसादत से मैं उनको बता दूँ, बारामूला क्रिकेट फोरम इसके लिए यहाँ पर वादाबंद है और उनको कोई भी एंट्री यहाँ पर नहीं है। मीटिंग हुई, हम उन के साथ मीटिंग नहीं की जो इसके पीछे है। हमें पता है 2-3 बंदे हैं जो इसके पीछे हैं, जो बैक कर रहे हैं इस चीज़ को कि यहाँ पर जो है क्रिकेट का माहौल ख़राब होना चाहिए और अलग ही क्रिकेट जो है वो यहाँ पर हो। यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है ये बडिंग क्रिकेटर्स के लिए और ये बज़ात खुद बारामूला के जो जितने भी हमारे बडिंग क्रिकेटर हैं उनके लिए है एक प्लेटफॉर्म। नो डाउट कि इसमें कश्मीर की, जब हम कश्मीर कप खोलते हैं उसमें कश्मीर कप में सभी टीमें आती हैं, उस वक्त ये ग्राउंड उस चीज़ के लिए यूज़ होता है। लेकिन वो भी एक डिसिप्लिन से खेला जाता है, एक लिमिटेड फ़ीस रखा जाता है और इनाम भी अच्छे रखे जाते हैं और क्वालिटी क्रिकेट भी उनको दिया जाता है। ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। बारामूला क्रिकेट फोरम ऐसी क्रिकेट को बिल्कुल एंडोर्स नहीं करती, ना अप्रिशिएट करती है, ना सपोर्ट करती है।